हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 10.6 यानी कि प्रमेय 10.6। ये अध्याय 10 का है यानी कि लेसन 10 का है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रमेय नंबर 10। तो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये है प्रमेय। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो अब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उसके आधार व संगत ऊंचाई के संबंध में पता करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है, तो इसका उपपत्ति लिखेंगे आप लोग। प्रमेय था प्रमेय 10.6 यानी कि 10.6। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर मैं नंबर 10.6 लिख दिया हूँ मैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। तो ये हो गया। तो हल, तो उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति ये हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक बना लेंगे आप लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो इसमें मानेंगे आप लोग, माना कि त्रिभुज PSR एक त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं फिर लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, इस तरीके से एक त्रिभुज बना लिए। क्या है, PSR। तो एक त्रिभुज है इस तरीके से माना, एक त्रिभुज PSR है जिसमें SR, ये SR क्या है, आधार है। तो जिसमें वह ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई, तो किसी एक शीर्ष से लंब डालते हैं उसके सामने वाले भुजा पर, तो क्या हो जाता है, उसकी ऊंचाई हो जाता है। तो हम लोग यहाँ बिंदु P, ये शीर्ष P है, यहाँ से आधार किसको मान रहे हैं, SR को। तो इस पर ये इस तरीके से ये लंब डाल दिए। तो यही क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा यानी कि PT। तो इतना समझ गए। एक त्रिभुज PSR है जिसमें PT इस त्रिभुज यानी कि PSR का क्या है, ऊंचाई है। तो ऐसा बना लेना है। तो क्या हो जाएगा, PT लंब होगा किस पर, SR पर होगा, लंब है ये, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा।
अब इसमें और रचना क्या करना है, पी क्यू। तो पी क्यू और आर एस की रचना इस प्रकार करना है, पी से लेकर क्यू, इस तरीके से पी क्यू, थोड़ा इसको आगे ले लेंगे ऐसा। तो पी क्यू और ये क्यू आर की रचना कैसे करना है कि पी क्यू किसके समांतर हो, एस आर के समांतर हो, और ये क्यू आर किसके समांतर हो, पी एस के समांतर हो। इस तरीके से रचना कर लेना है। तो ये समझ गए इतना। तो क्या मिला, एक पी एस आर क्यू, एक समांतर चतुर्भुज मिला है इसमें हम लोगों को। तो इसमें सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, त्रिभुज पी एस आर, यह क्या है, आधार है, एक ही आधार है, ये आधार है समांतर चतुर्भुज का, जिसमें ये आधार था। तो इसके समांतर एक भुज रचना की है इस तरीके से हम लोग। तो ये एक त्रिभुज मिला, तो इसमें एक ही आधार ये होगा, दोनों त्रिभुज का अगर मानेंगे तो एक ही आधार और दो समांतर रेखा। तो एस आर और पी क्यू क्या है, समांतर है। इसके बीच में ही कौन बना है, त्रिभुज पी एस आर। तो इसको आधार लेंगे अगर मान लेते हैं इसमें, तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज और दो समांतर रेखाओं के बीच है ये दोनों त्रिभुज, और कौन सा, पी आर क्यू ये। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, यही हम लोग को बताना है। तो प्रमेय क्या था एक बार देखते हैं। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिए थे, पी एस आर बनाए थे। तो इतना बनाए थे, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई किसका, पी एस आर का ऊंचाई पता करने के लिए हम लोग क्या कर दिए थे, बिंदु पी से एस आर पर लंब डाल दिए थे, क्या, पी टी लंब डाले थे। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज पी एस आर का ऊंचाई हो गया। अब इसके बाद रचना क्या कर दी हम लोग, पी क्यू, इस तरीके से रचना किए कि वह किसके समांतर हो, एस आर के समांतर हो। और उसी तरीके से क्यू आर की रचना इस तरीके से किए कि वो किसके समांतर हो, पी एस के समांतर है। ये किसके समांतर है, इसके समांतर, पी एस के। और पी क्यू किसके समांतर है, एस आर के समांतर है। तो एक क्या मिल गया हम लोगों को, समांतर चतुर्भुज मिल गया। क्या मिला, समांतर चतुर्भुज पी एस आर क्यू, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें ये वाला जो भुजा है, तो इसमें ये भुजा क्या कर रहा है, इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट रहा है। तो त्रिभुज कौन कौन सा, पी एस आर, ये एक त्रिभुज हुआ। और एक त्रिभुज कौन हो गया, पी आर क्यू, ये एक त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज हुआ। तो दो समांतर रेखा कौन है, एस आर और पी क्यू, इन्हीं के बीच कौन है, ये दोनों त्रिभुज है। कौन सा, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, और एक ही आधार, यानी कि एक भुजा उसमें क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो दोनों त्रिभुज के बनने में ये वाला भुजा क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो इसी को, एक ही आधार है दोनों का, इसका भी, ये वाले त्रिभुज का भी और ये वाले त्रिभुज का भी। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो इतना समझ गए। तो अब इसमें मान लेते हैं, जो जो बोलना मैं उसको या रचना की उसको लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें मान लेंगे, माना कि पी एस आर एक त्रिभुज है, जिसमें एस आर आधार व पी टी ऊंचाई है। ये हो गया। अब तो क्या हो जाएगा, पी टी लंब क्या होगा, एस आर, पी टी लंब एस आर। ये पी टी किस पर लंब है, एस आर पर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या किए थे, पी क्यू व आर क्यू, ये पी क्यू और आर क्यू की रचना किए थे। किस तरीके से रचना
कि इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि, इस प्रकार करते हैं कि पी क्यू समांतर एस आर। तो ये पी क्यू किसके समांतर? एस आर के समांतर। ऐसा इसको रचना किए हैं हम लोगों को, ये डॉट लाइन। उसी तरीके से क्या कर दिए हैं? आर क्यू या क्यू आर किसके समांतर हो? एस पी या पी एस के समांतर। तो क्या कर दिए थे? वह आर क्यू, ये आर क्यू की रचना किसके समांतर? एस पी के समांतर, एस पी के समांतर है ये। तब क्या मिला था हम लोगों को? एक समांतर चतुर्भुज मिला था। तब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये इतना समझ गए? तो ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया। तो जिसमें क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी एस आर क्या होगा? ये पी एस आर का क्षेत्रफल इक्वल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो क्यों बराबर होगा उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो हम लोग को क्या मिला था? यह पी एस आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें देख पा रहे होंगे कि आप लोग पी आर क्या है? इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। और विकर्ण क्या करता है? समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है। तो क्या हो गया? ये पी एस आर और पी क्यू आर क्या है? सर्वांगसम चतुर्भुज है। और सर्वांगसम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से बनाना है, ये सिद्ध हुआ, ऐसा लिख लेंगे, सिद्ध हुआ। और ये क्या है? उसका कारण है। तो ये समझ गए? तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है तो ये याद रखेंगे 10.7 क्या है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसके संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। तो यह एक प्रमेय है 10.7। तो इसमें क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। तो इसको सिद्ध करेंगे आप लोग। ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो इसमें सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे वो बता रहा हूँ मैं। तो इसमें सिद्ध करने के लिए अभी इससे जो प्रमेय हम लोग हल किए तो सेम उसी को लिखना है, मतलब यानी कि उत्पत्ति से लिखेंगे। जो मैं बताया उसको यहाँ से। तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे, ये इसी को बनाएंगे और यहाँ तक करेंगे। फिर उसके आगे आप लोगों का ये है, ये तो उसके आगे इसको लिख लेंगे ये। तो ये
इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये होमवर्क यहाँ तक बनेगा, अर्थात यहाँ तक इसका हल। तो जो प्रमेय नंबर 10.6 का है उसी के आगे यहाँ से ये बनाएंगे इसको, ये होमवर्क में है। तो आइए देखते हैं अब आगे। आगे है प्रमेय नंबर 10.8। तो प्रमेय नंबर 10.8 है, इसको सिद्ध नहीं करना है आप लोगों को, बस इसको याद भर रखना है प्रमेय क्या है, तो यानी कि उस प्रमेय का नियम क्या है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को। इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ये याद रखेंगे। आगे है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो ये भी याद रखेंगे। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये याद रखेंगे। फिर आगे है प्रमेय नंबर 10.10, एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। बस इतना बस याद रखेंगे, प्रमेय को बस याद रखना है, सिद्ध नहीं करना है इसको। तो ये याद रखेंगे। क्या था पहला, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। और आगे है किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, और किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर, ये देख लेते हैं। उदाहरण नंबर है 16। क्या है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, यानी कि इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो आइए देखते हैं। तो हल, त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से, ये इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेना है। तो एक त्रिभुज है ABC, एक क्या है, त्रिभुज है। तो बना लेंगे इस तरीके से ये। फिर सिद्ध क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे ABC, जहाँ पर कोण B समकोण है। तो समकोण है तो इसमें क्या हो जाएगा, BC क्या होगा, आधार होगा, और ये लंब होगा AB। तो कर्ण कौन है, AC। तो इसी को क्या बताना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबी होती है, ये सिद्ध करना है। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B = 90, ये 90 है। सिद्ध करना है AC बड़ा होगा, यानी कि AC किससे बड़ा होगा, अन्य दो भुजा। तो अन्य दो भुजा कौन है, AB और BC है, तो इससे बड़ा होगा। तो क्या है, AC बड़ा है किससे, AB से, और AC बड़ा है किससे, BC से। तो ये ग्रेटर देन क्या है, AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC, ये हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री दिया है ये। फिर आगे चूंकि कोण A प्लस कोण C = 90, तो इसमें कोण A और कोण C क्या होगा, 90 होगा, यानी कि दोनों का योग, एक तो ये 90 है तो ये इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ऑलरेडी 90 है, तो शेष अन्य दो कोणों का योग 90 होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C = क्या हो जाएगा, 90। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, यानी कि 180 के बराबर होता है। तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C = कोण B, क्योंकि कोण B के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इन दोनों का योग भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 90 है और ये 90 है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगा, लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C = कोण B, यानी कि कोण A छोटा है किससे, कोण B से, और उसी तरीके से कोण C
छोटा है किससे? कोण बी से। तो इसका मुंह किधर खुला है? बी की तरफ। तो कौन बड़ा हुआ? बी बड़ा हुआ किससे? ए से। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? कोण बी बड़ा हुआ किससे? सी से। तो यहाँ पर क्या हो गया? कोण ए छोटा होगा बी से। उसी तरीके से कोण सी क्या होगा? छोटा होगा बी से। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी त्रिभुज ए बी सी का सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है इस त्रिभुज ए बी सी में? कोण बी है। तो सबसे बड़े कोण के भुजा क्या होगा? बड़ा होगा। इससे पहले हम लोग अभी देखें प्रमेय नंबर 10.9 में किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो उसी की सहायता से यहाँ क्या हो जाएगा? कोण बी त्रिभुज ए बी सी का सबसे बड़ा कोण है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो अतः क्या हो जाएगा? ए सी बड़ा है ए बी से। क्या है? ए सी बड़ा है किससे? ए बी से। उसी तरीके से ए सी बड़ा है किससे? बी से। तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 17। ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.3। बाकी एग्जाम्पल भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो 10.3 यानी कि 10.3 का पहला क्वेश्चन है चित्र। ये चित्र है जिसमें कोण बी छोटा है किससे? कोण ए से। कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। तो दर्शाइए कि ए डी छोटा है बी सी से। तो इसमें कोण बी किससे छोटा है? कोण ए से। तो ये है कोण बी और ये है कोण ए। तो यहाँ क्या है? कोण बी किससे छोटा होगा? ए से। और ये कोण सी किससे छोटा होगा? कोण डी से। तो क्या बताना है हम लोग को? ए डी बड़ा होगा, यानी कि ये जो रेखाखंड है ये बड़ा होगा या भुजा बड़ा होगा, ये सॉरी छोटा होगा किससे? बी सी से। तो ये हम लोग को बताना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो प्रश्नावली 10.3। तो ये प्रश्नावली 10.3 का हल नंबर 1। तो हल नंबर 1 जिसमें चित्र था तो ये था चित्र क्वेश्चन नंबर 1 में हल नंबर 1 है। तो इसमें क्या बोला था? कोण बी ये जो है क्या है? कोण ए से छोटा है। तो कोण बी कोण ए से छोटा है और कोण सी किससे? कोण डी से छोटा है। तो क्या बताना था हम लोगों को? ए डी यानी कि ये वाला भुजा किससे छोटा होगा? बी सी से छोटा होगा इससे। तो ये बताना था। तो इसमें हल, तो इसमें क्या लिखेंगे? ये हल। तो इसमें है कोण बी छोटा है किससे? कोण ए से। तो ये दिया हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण बी छोटा है किससे? कोण ए से। तो कोण को ध्यान रखेंगे इस तरीके से बनाना है ऐसा। अब ये इस तरीके से दोनों इस तरीके से झुके रहता है। कोण वाला में नीचे वाला क्या रहता है? क्षैतिज रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या है? कोण बी छोटा है किससे? कोण ए से। तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या होगा? बड़ा होगा। तो कोण ए के सामने वाला भुजा बड़ा होगा और कोण बी के सामने वाला भुजा क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो बी कोण बी के सामने का भुजा कौन है? ए ओ है। ए ओ ये कोण बी है, इसके सामने का भुजा कौन है? ए ओ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ए ओ। और ये छोटा का चिन्ह यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। और कोण ए के सामने का भुजा कौन है? ये है कोण ए। तो इसके सामने का भुजा कौन है? ये बी ओ है। बी ओ। तो यहाँ क्या हो गया? ए ओ छोटा हो गया किससे? बी ओ से। यानी कि बी ओ क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? ए ओ से। तो ए ओ छोटा है बी ओ से। ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है।
होती है, ये लिख देंगे। इतना समझ गए। अब उसी तरीके से लगाएंगे। आगे क्या दिया था, कोण सी छोटा है किससे, कोण डी से, ये दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी इसी चित्र में कोण सी के सामने का भुजा कौन है, ये है डी ओ या ओ डी, तो इसको डी ओ ये हो जाएगा। ये छोटा का चिन्ह लगा देंगे। फिर डी के सामने का भुजा ये कौन है, ये है सी ओ, सी ओ ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर किसको, इसी को लिखेंगे। ये हो गया। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लेफ्ट का लेफ्ट से प्लस करेंगे, राइट का राइट से करेंगे। तो इसमें लेफ्ट कौन है, ए ओ है, और इसमें क्या है, डी ओ है। तो इसको प्लस कर देते हैं। तो ए ओ प्लस डी ओ ये हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा का चिन्ह लगाएंगे ऐसा। फिर राइट में क्या था, बी ओ, तो यहाँ तो बी ओ लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, सी ओ, तो ये सी ओ ये लिख दिए, ये हो गया। अब प्लस कर देंगे ए ओ प्लस डी ओ। तो ए ओ प्लस डी ओ पूरा क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस डी ओ किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए डी। तो ए ओ और ओ डी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे, ए डी। और उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, बी ओ प्लस सी ओ किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। यानी कि बी ओ और सी ओ को जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिल रहा है, बी सी मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, बी सी। और हम लोग को क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x बड़ा है y से तो सिद्ध कीजिए कि mp बड़ा होगा np से। तो यहाँ पर क्या है, x बड़ा है किससे, y से, तो क्या सिद्ध करना है, mp यानी कि ये वाला भुजा किससे बड़ा होगा, np से, तो ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर जो दिया है इसी को लिखेंगे। ये हल दिया है x बड़ा है y से, तो x ये है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं ना। यह पूरा क्या है, एक यहाँ से ये एक रैखिक युग्म निर्मित हो रहा है, उसी तरीके से ये पूरा भी एक रैखिक युग्म निर्मित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हल में, x बड़ा है y, फिर नीचे क्या लिखेंगे, 180 में x माइनस करेंगे तो इसका मान निकलेगा ना। तो क्या लिखेंगे, x के नीचे x 180 माइनस एक्स, और उसी तरीके से यहाँ पर 180 माइनस वाई ये लिख लेंगे। और इसके सामने का जो भुजा कौन है, इसके सामने का भुजा ये या कोण लिख लेंगे। ये कोण कौन सा होगा, PMN होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर इसका मान निकाले हैं 180 माइनस वाई करके, तो PNM ये हो जाएगा। अब वहाँ से कौन सा कोण पड़ा है ये आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में PQ बड़ा है PR तथा कोण Q और कोण R के अर्धक क्रमशः QS और RS है। सिद्ध कीजिए कि SQ बड़ा है SR से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यह एक चित्र है जिसमें क्या बोला था, PQ बड़ा है PR से। कौन, ये P एक त्रिभुज है इस तरीके से, और जिसमें ये कोण Q और कोण R का अर्धक, अर्धक क्या होता है, किसी कोण को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ पर इसका अर्धक कोण Q का अर्धक कौन है, QS है। उसी तरीके से ये पूरा कोण R का अर्धक कौन है, SR है। तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा, बांटेगा, ये नीचे का कोण और ये ऊपर का कोण दोनों बराबर होगा ये। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अर्धक हैं। तो ये बोला गया था। तो सिद्ध क्या करना है,
एस क्यू बड़ा है एस आर से, तो क्या सिद्ध करना है, एस क्यू यानी कि ये वाला भुजा बड़ा होगा किससे, एस आर से, तो ये सिद्ध करना है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, तो आइए देखते हैं इसको। तो इस तरीके से चित्र दिया था। तो इसमें क्या बोला था, पी क्यू बड़ा है किससे, एस आर से, यानी कि ये वाला भुजा बड़ा है किससे, ये पी आर से। और जिसमें क्या था, कोण, ये क्यू का अर्धक कोण है क्यू एस है, और उसी तरीके से कोई ये पूरा कोण आर का अर्धक कोण है एस आर है। तो अर्धक है तो क्या होगा, ये पूरा कोण था, तो ये क्या कर देगा, ये वाला रेखाखंड बराबर भाग में बांट देगा। तो बराबर भाग में एक नीचे कोण प्राप्त हुआ, एक ये ऊपर, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर। उसी तरीके से ये दोनों भी बराबर होगा। तो उस स्थिति में क्या सिद्ध करना है, ये एस क्यू बड़ा है किससे, एस आर से, ये सिद्ध करना है। तो हल, तो क्यू एस, ये क्यू एस कोण पी क्यू आर का अर्धक है। अर्धक मतलब आधा करने वाला रेखाखंड, अर्धक है ये। पी क्यू आर का अर्धक कौन है, ये क्यू एस अर्धक है, ये हो गया इतना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस, कोण क्या हो जाएगा, पी क्यू एस, ये किसके बराबर होगा, एस क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अर्धक है किसका, इस पूरे का। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू एस इक्वल एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर। इतना समझ गए। अब उसी तरीके से इधर भी लगा देंगे, एस आर या आर एस कर लेते हैं, आर एस और आर एस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू का अर्धक, अर्धक है ये। तो ये हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसलिए कोण P जैसे इसमें किए थे वैसे यहाँ भी हो जाएगा, पी आर एस, पी आर एस इक्वल क्या हो जाएगा, कोण एस आर क्यू, ये हो जाएगा। अब दिया है, क्या दिया था, पी क्यू बड़ा है पी आर से, ये दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने का कोण कौन होगा, पी क्यू, ये चित्र में पी क्यू, तो चित्र में क्या है, पी क्यू ये है, इसके सामने का कोण कौन है, कोण आर है। तो क्या हो जाएगा, उसके जगह कोण आर रख देंगे, ये कोण आर बड़ा होगा किससे, कोण क्यू से। पी आर का सामने, ये पी आर है, इसके सामने का कोण कौन है, ये क्यू है, ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, यहाँ लिख देंगे, बड़ी भुजा के सामने, सामने का कोण बड़ा, बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ये हो गया। उससे है, अब क्या कर देंगे, इसमें आधा कर देंगे इसका, क्योंकि ये क्या है, अर्धक वाला है, आर एस और एस क्यू, तो कोण आर का अर्धक कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 इंटू कोण आर बड़ा है 1/2 कोण क्यू, ये हो जाएगा। तो इसका आधा एस आर क्यू, एस आर क्यू, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, इधर ये इसका आधा कर रहे हैं कोण आर का, तो क्या हो जाएगा, कोण आर का आधा एस आर क्यू, ये हो जाएगा। और उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, एस क्यू आर हो जाएगा, इधर एस क्यू आर, ये हो जाएगा। अब इसके सामने का भुजा लिख देंगे, तो एस क्यू आर के सामने का भुजा कौन होगा, एस क्यू आर, एस क्यू आर, एस आर क्यू, इसके सामने का भुजा यानी कि इस कोण के सामने का भुजा कौन होगा, ये होगा एस क्यू, और उसी तरीके से एस क्यू आर के सामने का भुजा एस आर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे उसको। तो क्या होगा, एस क्यू बड़ा है एस आर से, और यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का।
तो होमवर्क में ये है प्रमेय नंबर 10.7। जैसे 10.6 का हल किए वैसे ही हल करना है। फिर उसके आगे जैसे 10 हल का समाप्त हुआ था तो वहाँ से आगे ये है, तो ये करेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।